So friends, we will discuss today from the book by Nisargadatta Maharaj, I am that. इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी, फिर से एक बार इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा से हमको हु एम आई, रमन महर्षि का जो भी टीचिंग्स है वो भी ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये दोनों टीचिंग्स रमन महर्षि की और निसर्गदत्त महाराज की कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट को समझने के लिए इनसे हमें सुविधा होती है। निसर्गदत्त महाराज ने सेंस ऑफ आई एम, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है और उनकी सारी टीचिंग्स में इस बात पे जोर दिया गया कि हमेशा फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, उस पे अपना फोकस रखिए। और फंडामेंटल ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? आई एग्जिस्ट मीन्स आई एम। सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि जो ये फंडामेंटल सेंस ऑफ बीइंग है, आई एम है, इस पर तो हमारा ध्यान रहता नहीं। इसके आगे हम बढ़ जाते हैं, आई एम दिस, आई एम दैट, और मैंने अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूँ वस्तुओं से, पदार्थ से, घटनाओं से, रिलेशनशिप से। और इससे क्या होता है? एक पर्सन का निर्माण हो जाता है, पर्सनैलिटी का निर्माण हो जाता है। और उस पर्सनैलिटी के निर्माण से एक डेल्यूजन, एक टोटली इल्यूजरी काइंड ऑफ संसार का निर्माण हो जाता है। तो वो कहते हैं कि यदि आप आई एम पे बने रहे, योर फंडामेंटल ट्रुथ जो है एग्जिस्टेंस का, यदि इस आई एम पे रहे, तो धीमे धीमे आप इंडिविजुअलिटी से विटनेसिंग में आ जाएंगे, दृष्टा में आ जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा आप इस विटनेसिंग से भी बियॉन्ड एब्सोल्यूट में आ जाएंगे। तो ये जो तीन चीजें हैं इनको समझना है। एक है जो आज के दिन में मेरी स्थिति है, आज के दिन में हमारे सारे भाइयों बहनों की स्थिति है, आई एम दी बॉडी, दैट इज दी पर्सनैलिटी। मैं अपने को एक व्यक्तित्व मानता हूं। व्यक्तित्व से क्या है? मैंने अपने को आइडेंटिफिकेशन कर लिया बॉडी के साथ, और बॉडी से जब मैंने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया, तो बॉडी के साथ जो भी साधन सामग्री हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, पदार्थ हैं, रिश्ते हैं, सामान है, संसाधन है, उन सब से भी मेरा अटैचमेंट हो गया। और सेंस ऑफ डूअरशिप भी आ गई। तो ये जो स्थिति है, ये पूरी जो है अज्ञान की स्थिति है। इसमें क्या है? कहते हैं आई डू एज ए पर्सन। द मोमेंट आपका जब ये कैटेगराइजेशन है आपकी स्थिति का, आई डू, मैं करता हूं, तो ये टोटल अज्ञान की स्थिति है। और जब आप इस स्थिति से थोड़ा एफर्ट्स करके आई एम की स्थिति में आते हैं, आई एम का मतलब होता है आई नो, आई नो की स्थिति में, दैट इज द विटनेस, दैट इज द पर्सन, दैट इज द व्यक्ति, एंड दिस विटनेस इज द व्यक्त। एंड उसके बियॉन्ड आई एम पे जब आप बने रहेंगे, तो धीमे धीमे आई एम में भी विटनेस की कॉन्शियसनेस होती है, अवेयरनेस एट वन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। आई नो, जब नो का मतलब है कि देयर इज ए एक्सपीरियंसर एंड देयर इज ए एक्सपीरियंस, तो विटनेस है। उसके बाद धीमे धीमे विटनेस भी गिर जाता है, एंड देन द एब्सोल्यूट, बियॉन्ड डुअलिटी, वो वाली स्थिति आती है। वो तब आती है जब आप आई एम पे बने रहेंगे। महर्षि रमन की टीचिंग में जब आप हु एम आई पे, जब आप आई पे बने रहेंगे, धीमे धीमे आई जब सोर्स में मर्ज हो जाएगा,
then also you go to that state. उस स्टेट में बॉडी का भी भान नहीं रहता. विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस है वहां पे. तो आई नो वाली स्थिति है, नोअर की स्थिति है, और इसमें नोअर के भी बियॉन्ड चले जाते हैं एब्सोल्युटली. तो इस चीज को, आई एम की चीज को मैं थोड़ा आज स्पष्ट करता हूँ इस बुक के जरिए. बिफोर, महाराज कहते हैं, बिफोर एनीथिंग कैन कम इनटू बीइंग देयर मस्ट बी समबडी टू whom इट कम्स. कहते हैं कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आती है, बीइंग में आती है, तो उससे पहले कोई ऐसा होना चाहिए जिसको वो आती है. ऑल अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस प्रीसपोजेज ए चेंज अगेंस्ट सम चेंजलेस बैकग्राउंड. जो भी चीज आ रही है और जो भी चीज जा रही है, वो ये प्रिसपोज करती है कि कोई एक ऐसी चीज है जो चेंजलेस है, क्योंकि ये चेंजेस हो रहे हैं, विचार चेंज हो रहे हैं, इमोशन चेंज हो रहे हैं, आपके अनुभव चेंज हो रहे हैं, और कोई इनको देख रहा है जिसको वो हो रहे हैं. जिसको वो हो रहे हैं वो वही आई एम, आई नो, वो विटनेस है जो वैसे का वैसा ही है. अब इसी को वो आगे कहते हैं, तो उसमें महाराज में आई एम जस्ट स्किपिंग मेनी थिंग्स, वो कहते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी. दैट इफ यू से दैट यू आर द बॉडी, इट इज नॉट ट्रू. तो अब उससे क्वेश्चनर पूछता है ये कैसे संभव है. तो वो क्या कहते हैं, वो उनको बताया, महाराज ने बताया, you are not the body, you are not emotions, you are not thought, you are not this, you are not that. तो क्वेश्चनर कहता है then what am I? यदि मैं ये सब नहीं हूँ, मैं जो है आई एम नो मेल, मैं बोलता हूँ अपना जो भी इंट्रोडक्शन में देता हूँ, जो भी मैं अपना प्रोफाइल पढ़ रहा हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम एन ऑफिसर, आई एम ए नेशनल. तो यदि मैं ये नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? दिस इज द क्वेश्चन. तो उसका आंसर देते हैं. ये आंसर थोड़ा समझने का है. इट इज एनफ टू नो व्हाट यू आर नो. महाराज कहते हैं बस ये जान लो जो आप नहीं हो. यू नीड नॉट नो व्हाट यू आर. आप ये नहीं जान नहीं सकते कि आप क्या हो. फॉर एज लॉन्ग एज नॉलेज मीन्स डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नोन, परसेप्चुअल और कंसेप्चुअल, there can be no such thing as self knowledge. कहते हैं कि केवल आपको ये जानना पर्याप्त है आप क्या नहीं हो. क्योंकि यदि आप जो सेल्फ नॉलेज है उसको डिस्क्राइब करेंगे कंसेप्चुअली, परसेप्चुअली, तो ये समझ लीजिएगा वो नहीं हो पाएगा. द सेल्फ नॉलेज कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. फॉर you are cannot be described except as total negation. जो आप हो, जो ये I am है, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसको केवल निगेट कर सकते हो. I am not this, I am not that, I am not this, I am not that. All you can say is I am not this, I am not that. महाराज कहते हैं केवल ये कह सकते हो, I am not a body, I am not this thought, I am not this, I am not that. ये सब कह सकते हैं. You cannot meaningfully say this is what I am. It just makes no sense. आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है. What you can point out as this or that cannot be yourself. आप जो भी संकेत करेंगे कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब गलत होगा. Surely you cannot be something else. You are nothing perceivable or imaginable. आप कुछ भी perceivable और imaginable नहीं है. मतलब डिस्क्राइब उसी चीज को कह सकते हैं हम जो हम परसीव करते हैं या जो हम कल्पना करते हैं, वो आप नहीं हैं. Yet without you
there can be neither perception nor imagination. परसेप्शन और इमेजिनेशन भी आपके बिना नहीं हो सकता, बट जो आप हैं उसको आप परसीव और इमेजिन नहीं कर सकते। रादर परसेप्शन और इमेजिनेशन उसके वजह से होता है जो आप हैं। यू ऑब्जर्व द हार्ट फीलिंग, द माइंड थिंकिंग, द बॉडी एक्टिंग, द वेरी एक्ट ऑफ परसीविंग शोज दैट यू आर नॉट व्हाट यू परसीव। कहते हैं इन सब चीजों से पता चलता है कि जो आप परसीव करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो आप नहीं हो। कैन देयर बी परसेप्शन एक्सपीरियंस विदाउट यू? क्वेश्चन, क्या आपका परसेप्शन या आपका एक्सपीरियंस बिना आपके हो सकता है? कोई तो है आपके अंदर जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, जो उसको परसीव कर रहा है। एन एक्सपीरियंस मस्ट बिलोंग, somebody must come and declare it as his own. कोई भी परसेप्शन होगा, कोई भी एक्सपीरियंस होगा, कोई कहने वाला चाहिए कि it belongs to him. He has experienced this. He has seen that. He has perceived that. Without an experiencer, the experience is not real. बिना अनुभवकर्ता के, बिना सीयर के जो अनुभव किया वो वास्तविक नहीं है। It is the experiencer that imparts reality to experience. जो ये एक्सपीरियंसर है, जो अनुभव करता है, वही अनुभव को वास्तविकता देता है। An experience which you cannot have, of what value is it to you? एक एक्सपीरियंस जिसको आप नहीं रह कर सकते, उसका क्या आपको वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। So the sense of being an experiencer, the sense of I am, is it not also an experience? ये दूसरा क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया उसने। कहा इसका मतलब ये जो सेंस ऑफ बीइंग एन एक्सपीरियंसर है, सेंस ऑफ आई एम है, क्या ये एक्सपीरियंस नहीं है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको समझिएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये। क्या कहते हैं महाराज? ऑब्वियसली एवरीथिंग एक्सपीरियंस्ड इज एन एक्सपीरियंस, and in every experience there arises the experiencer of it. Memory creates the illusion of continuity. In reality, each experience has its own experiencer, and the sense of identity is due to the common factor at the root of all experience relations. Identity and continuity are not the same. Just as each flower has its own color, but all colors are caused by the same light, so do many experiences appear in the undivided and indivisible awareness, each separate in memory, identical in essence. This essence is the root, the foundation, the timeless and spaceless possibility of all experience. How do I get it? इसको संक्षिप्त में इस बात को ऐसे कहें कि उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या सेंस ऑफ बीइंग एन एक्सपीरियंसर और आई एम वो भी एक एक्सपीरियंस है? तो उन्होंने थोड़ा बात माना उसको, कहा कि जो भी एक एक्सपीरियंस होता है उसका एक एक्सपीरियंसर होता है, उससे एक आइडेंटिटी बनती है एक्सपीरियंसर की। एक्सपीरियंस गिव्स बर्थ टू एन एक्सपीरियंसर, और हर एक एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसर अलग होता है। बट मेमोरी के कारण ऐसा एक इल्यूजन बन जाता है कंटिन्यूटी का कि देयर इज ए कॉमन एक्सपीरियंसर टू ऑल, और जो कंटिन्यूटी है उसकी फाउंडेशन ये आई एम होता है। तो आई एम को इनफैक्ट एक्सपीरियंसर कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं है, बट आई एम जो है उससे भी बड़ी चीज है। आई एम इज द फाउंडेशन, और उस पे हर एक एक्सपीरियंस का एक एक्सपीरियंसर चलता रहता है, और हमको लगता है वो एक्सपीरियंसर कॉमन है, बट वो एक्सपीरियंसर कॉमन नहीं होता। हाउ डू आई गेट एट इट? वो पूछते हैं हम इसको कैसे पाएं? यू नीड नॉट गेट इट, फॉर यू आर इट। कहते हैं इसको आपको पाना नहीं है, जिसको पाएंगे वो तो खो भी देंगे, आप स्वयं वो हैं। इट विल गेट एट यू, ये आपको आ जाएगा, आपको पकड़ लेगा ये आई एम,
If you give it a chance, यदि आप इसको एक मौका देंगे, let go your attachment to the unreal, and real will swiftly and smoothly step into its own. जैसे ही unreal को आपने छोड़ा, what you are not, automatically the reality will take over. Stop imagining yourself being or doing this or that. अपने को एक डूअरशिप से छोड़ दो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन सबको छोड़ दो. Or that, and the realization that you are the source and heart of all will dawn upon you. आपको लगेगा आप तो सबके source हैं. You are the source. Everything is arising from you. Everything is emanating from you. Everything is appearing from you. With this will come great love, which is not choice or predilection, nor attachment, but a power which makes all things love worthy and lovable. कहते हैं उससे एक सोर्स, आप सोर्स पे आ जाएंगे तो यू विल बी फुल ऑफ लव, और आपकी ये सारी की सारी चीजों से जिनसे आप जुड़े हैं उनसे आप डिटैच हो जाएंगे. This is what is explained here. To sum up again, the Maharaj says कि जो भी हमें जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस किसी को होते हैं, जिसको होते हैं, जिस बैकग्राउंड को होते हैं, वो चेंजलेस है, वो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो परिवर्तन वाले हैं, चेंजिंग है. चेंजिंग फिनोमिना कैन नॉट बी experienced by the changing. It has to be changeless, and that changeless you are, that it happens to you. Every experience हमको होता है, तो वो जो changeless तत्व है मेरे अंदर, उसको I am की तरह से आप जानिएगा. That is the fundamental truth of my existence, that I exist. I am, simply I am. और जब हम इस I am पे अपना फोकस रखेंगे, तो धीमे धीमे हमारी समझ में आएगा I am not this thought, I am not this, I am not that. So you will start being established into I am, into your fundamental truth of existence. जैसे जैसे आप में वो आएगा, you will get established into the root, into the source, and then the reality will dawn upon you. So long as you are into this false illusion, into this delusion, I am this, I am that, तब तक आपको ये waking state, जागृत अवस्था, रियलिटी प्रतीत होती है, जो कि अनरियल है. और जैसे ही आपने दिस दैट वगैरह को छोड़ा, एक्सपीरियंस को छोड़ दिया, और जो अपने अंदर एक्सपीरियंसर है और जिसका वो फाउंडेशन आया है, जब आपने उस पे अपने को असर्ट किया, तो अ डे विल नॉट बी फार अवे व्हेन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द ट्रांजिटरी कैरेक्टर ऑफ दिस waking world also. So this we can today conclude here, and tomorrow again we will take up some message from